ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी प्रिय भाई बहनों का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं में। यह सच्ची कहानी जो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों तक पहुंचाने जा रहा हूं, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है यदि हम इसके सार को ग्रहण करते हैं, इसे पूरा देखते हैं। इस वीडियो की प्रमुखता यह है कि इस वीडियो से हमारे आध्यात्मिक जीवन में उठने वाले अनेकों प्रश्नों के उत्तर हमें सहज में ही प्राप्त हो जाएंगे। इस अद्भुत ज्ञान से भरपूर सत्य घटना को आरंभ करने से पूर्व मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से विनती करना चाहूँगा कि कदापि भूलकर भी भगवान भोलेनाथ, नर नारायण या भगवान श्री कृष्ण, श्री राम इनमें कभी भी भेद बुद्धि न रखें, क्योंकि एक ही तत्व से सभी तत्वों का प्राकट्य हुआ है। इस बात को समझने का प्रयास करें। इसलिए आपके चाहे जो भी इष्ट देव हों, प्रारब्धवश या आपके मन से आपने जिनको भी इष्ट माना है या दूसरों ने जिन्हें भी अपना इष्ट माना है, कदापि भी उनका निरादर न करें या भेद बुद्धि न रखें। आइए अब शुरू करते हैं महान शिव भक्त वैश्वानर की यह सच्ची कहानी। प्राचीन काल में भारतवर्ष में पुण्य सल्ला नर्मदा के पावन तट पर नरमपुर नामक एक अति रमणीय छोटा सा गांव था। उसमें विश्वानर नामक एक पुण्यात्मा ब्रह्मचारी रहते थे। उनके मुख पर ब्रह्म तेज था, इंद्रियां वश में थीं, हृदय पवित्र था और वे प्राय स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। वे भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदांगों का अध्ययन पूरा कर लिया, तब उनकी व्यवहार क्षेत्र में उतरने की इच्छा हुई। विश्वानर ने मन में विचार किया कि गृहस्थ आश्रम ही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। देवता, पितर, मनुष्य और पशु पक्षी भी गृहस्थों का ही आश्रय लेते हैं। स्नान, हवन और दान गृहस्थ के लिए आवश्यक धर्म है। इस आश्रम में जप के लिए भी कोई बाधा नहीं है। चित्त स्वभाव से ही चंचल है। गृहस्थ का चित्त एक स्त्री में बंधा रहता है। चरित्र की रक्षा के लिए धर्मपत्नी उसका कवच है। यदि मैं विवाह न करूं, हठ से, लोकलाज से अथवा स्वार्थवश ब्रह्मचारी के ही वेश में रहूं और मेरे मन में बुरी वासनाएं आती रहें, तो मेरा वह ब्रह्मचर्य किस काम का। यदि गृहस्थ पर स्त्री पर कुदृष्टि न डाले, अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहे और केवल ऋतुकाल में ही सहवास करे, तो वह गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, यहाँ जो कुछ बताया गया उस पर ध्यान दीजिए। जो राग देश से रहित होकर सदाचार पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, वह वानप्रस्थ से भी श्रेष्ठ है। क्षणिक वैराग्य के आवेश में आकर कोई घर छोड़ दे और घर की बातों का ही चिंतन करता रहे, तो उसे त्याग का कोई फल नहीं मिलता। जो गृहस्थ किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, भगवान जिन परिस्थितियों में रखें उसी में सर्वथा प्रसन्न रहता है, वह उन सन्यासियों से बहुत ही उत्तम है जो भोजन के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की भिक्षा मांगते हैं। अतएव मुझे गृहस्थ आश्रम को ही स्वीकार करना चाहिए। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन कन्या से विवाह किया और गृहस्थ धर्म के अनुसार सदाचार का पालन एवं भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नी का नाम सुचिस्मती था। वे अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करती थीं। 5 महायज्ञ, देवता, पितर और अतिथियों की पूजा सेवा प्रतिदिन होती। विश्वानर के पूजा पाठ एवं अर्थोपार्जन का समय निश्चित था। उनका प्रत्येक काम धर्म की प्रेरणा से युक्त ही होता था। उनकी धर्मपत्नी उनके प्रत्येक कार्य में निसंकोच सहायता करती थी। वे 2 शरीर एक प्राण थे। उनका जीवन सुखमय था। भगवान का प्रेम दोनों के हृदय से छलकता रहता था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, परंतु संतान न होने से सुचिस्मती का मन दुखी रहता था। उसने एक दिन पति से कहा, उनके मन में आई इसके लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और इसके बाद अपनी पत्नी को आश्वासन देकर उन्होंने इस कार्य के लिए काशी की यात्रा की। काशी भगवान शंकर का नित्य निवास स्थान है।
काशी में पहुंचते ही विश्वानर के त्रिविध ताप शांत हो गए। सैकड़ों जन्मों के संस्कार धुल गए। उन्होंने गंगा स्नान करके भगवान शंकर की विविध लिंग मूर्तियों का दर्शन और पूजन किया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि भगवान की आराधना करनी चाहिए और तदनुसार वह भगवान की उपासना में लग गए। उन्होंने 13 महीने तक भगवान की पूजा की। कभी एक समय खा लेते, कभी बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खाकर रह जाते। कभी दूध पी लिया, कभी फल खा लिए, कभी कुछ नहीं खाया। 1 महीने तक 1 मुट्ठी तिल प्रतिदिन खाकर रह गए। किसी महीने में पानी ही पीकर रह लिए। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 12 महीने बीत गए। 13वें महीने में एक दिन प्रातःकाल ही गंगा स्नान करके भगवान की पूजा करने के लिए आए। उन्होंने जब मूर्ति की ओर देखा तब बीचों बीच लिंग में एक बालक दिखाई पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था मालूम पड़ती थी। सब अंगों में भस्म लगा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें थीं, लाल लाल अधर थे, सिर पर पीली जटा और मुख पर हंसी थी। वाल कोचित वेश था, शरीर पर वस्त्र नहीं थे। लीलापूर्ण हंसी से चित्त को मोह रहा था। यह बालक नहीं, साक्षात भगवान शंकर थे। विश्वानर अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके चरणों पर गिर पड़े और आंखों के जल से ही उनका अभिषेक किया। रोमांचित शरीर एवं गदगद कंठ से अंजलि बांधकर उन्होंने स्तुति की और उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। विश्वानंद ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आपके लिए अज्ञात क्या है? एक तो मैंने इच्छा करके ही अपराध किया, दूसरे अब आप याचना करने को कह रहे हैं। याचना तो दीनता की मूर्ति है। आप जानबूझकर मुझे इसके लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सुचिस्मती की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुमने जो तपस्या की है वह सर्वथा उचित है। मैं एक रूप से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मेरा नाम गृहपति अग्नि अथवा वैश्वानर होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और विश्वानर बड़े आनंद के साथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर लौट आए। समय आने पर सुचिस्मती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस दिन सब दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गईं। नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार और श्रुति के अनुसार नामकरण किया गया। शिशु का नाम गृहपति रखा गया। 5वें वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही कुमार का वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ। कुल 3 वर्ष के समय में समस्त शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन करके, जबकि दूसरों के लिए इतने अल्पकाल में उनका पारायण बहुत ही असंभव जान पड़ता है। वैश्वानर अपने पिता के पास लौट आए और उन्होंने अपने विनय, सेवा, सहिष्णुता आदि से न केवल अपने माता पिता को बल्कि सभी लोगों को चकित कर दिया। बालकों का एकमात्र कर्तव्य है माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और सबके साथ विनय का व्यवहार। वैश्वानर इसके आचार्य थे, आदर्श थे। विद्या के साथ विनय भी चाहिए। एक दिन परम भागवत नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए नरमपुर में विश्वानर के घर आ पहुंचे। सुचिस्मती और विश्वानर ने प्रेम और आनंद से भरकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। वैश्वानर गृहपति ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देवऋषि नारद ने आशीर्वाद देकर विश्वानर से बालक की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन धन्य है। यह तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र के लिए तो इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य ही नहीं है। इसके लिए माता पिता ही गुरु और देवता हैं। उनकी सेवा ही सदाचार है। उनके चरणों का जल ही तीर्थ है। पुत्र के लिए संसार में पिता ही परमात्मा है। पिता से भी बढ़कर माता है, क्योंकि 10 महीने तक पेट में रखना और बचपन में पालन पोषण करना माता का ही काम है। गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने पर भी वैसी पवित्रता नहीं प्राप्त होती जैसी माता के चरणामृत के स्पर्श से प्राप्त होती है। संन्यास लेने पर पुत्र पिता के लिए वंदनीय हो जाता है, परंतु माता सन्यासी पुत्र के लिए भी वंदनीय ही रहती है। तुम दोनों धन्य हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। देवऋषि नारद जब यह कह रहे थे, माता पिता के हृदय में कितना हर्ष हुआ होगा, इसका अनुमान उनके अतिरिक्त कौन कर सकता है।
देवऋषि नारद ने वैश्वानर को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तनिक तुम्हारे शरीर के लक्षणों को तो देखूं। माता पिता की आज्ञा से वैश्वानर देवऋषि नारद को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से उनकी गोद में बैठ गए। देवऋषि नारद ने शरीर का एक एक लक्षण देखा। उन्होंने वक्ष स्थल, उदर, मुख, ललाट, कंधे, हाथ, जिह्वा, ओष्ठ, त्वचा, केश, दांत, उंगलियां आदि सभी के ऐसे असाधारण लक्षण दिखाए जिनसे बालक का असाधारण होना सिद्ध होता था। माता पिता सुनते सुनते अगाते न थे। वे चाहते थे देवऋषि और कुछ कहें। देवऋषि ने भी अपनी ओर से कोई बात उठा न रखी। देवऋषि ने अंत में कहा, इस बालक में सब गुण हैं, सब लक्षण हैं, यह निष्कलंक चंद्रमा है, फिर भी ब्रह्मा इसे छोड़ेंगे नहीं। विधाता के विपरीत होने पर सारे गुण दोष बन जाते हैं। अभी इसका 9वां वर्ष चल रहा है, 12वें वर्ष विद्युत के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है। इतना कहकर देवऋषि नारद आकाश मार्ग से चले गए। माता पिता के हृदय पर तो मानो अभी वज्रपात हो गया। वैश्वानर ने देखा मेरे माँ बाप बहुत दुखी हो रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम लोग इतने डर क्यों रहे हो? तुम्हारे चरण कमलों की धूल जब मैं अपने सिर पर रखे रहूंगा तब काल भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। वज्र में तो रखा ही क्या है? मेरे अनन्य स्नेही पूजनियों, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो ऐसा काम कर दिखाऊंगा कि वज्र और मृत्यु दोनों मुझसे भयभीत रहेंगे। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करूंगा। वे काल के भी काल हैं, उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। वैश्वानर की वाणी क्या थी, अमृत की वर्षा थी। माता पिता का हृदय शीतल हो गया। उनके सुख की सीमा न रही। वे बोले, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। उन्होंने एक नहीं अनेकों की रक्षा की है। प्रलय की धधकती हुई आग, वह हलाहल विष जिसकी ज्वाला से त्रिलोकी भस्म हो जाती, करुणा परवश होकर भगवान शंकर पी गए। उनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है? जाओ तुम उन्हीं की शरण में जाओ, उनका आराधन ही जीवन की पूर्णता है। वैश्वानर ने पिता माता के चरणों में प्रणाम किया, उन्हें आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके काशी की यात्रा की। वैश्वानर का हृदय काशी के दर्शन मात्र से ही खिल उठा। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन किया, जो उन्हें बहुत ही मनोहर जान पड़ा। वैश्वानर ने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना की, पूजा के बड़े कठोर नियम स्वीकार किए। प्रतिदिन गंगा जी से 108 घड़े जल लाकर चढ़ाना, 1008 नीले कमलों की माला चढ़ाना, 6 महीने तक सप्ताह में एक बार कंदमूल खाकर रह जाना, 6 महीने तक सूखे पत्ते खाना, 6 महीने तक जल और 6 महीने तक केवल हवा के आधार पर रहना, जप, पूजा पाठ, निरंतर भगवान शंकर का चिंतन, सरल हृदय भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण, कभी भगवान की कर्पूर धवल भस्म भूषित सर्प परिवेष्टित दिव्य मूर्ति का ध्यान, तो कभी करुणापूर्ण हृदय से गदगद प्रार्थना। 2 वर्ष बीत गए, पलकें मारते मारते। सुख के दिन, सौभाग्य के दिन यूं ही बीत जाया करते हैं। एक दिन जब वैश्वानर का 12वां वर्ष चल रहा था, मानो नारद की बात सत्य करने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र आए। उन्होंने कहा, वैश्वानर, मैं तुम्हारी नियम प्रतिष्ठा निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। वैश्वानर ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, देवेंद्र, मैं आपको जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान शंकर हैं। मैं उनके अतिरिक्त और किसी से वर नहीं ले सकता। इंद्र ने कहा, बालक, तू मूर्खता क्यों कर रहा है? मुझसे भिन्न शंकर का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ही देवाधिदेव हूँ। जो तुझे चाहिए मुझसे मांग ले। वैश्वानर ने कहा, इंद्र, आपका चरित्र किससे छुपा है? मैं तो शंकर के अतिरिक्त और किसी से वर नहीं मांग सकता। इंद्र का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ में स्थित भयंकर वज्र से वैश्वानर को डराया। वज्र की भीषण आकृति देखकर, जिसमें से विद्युत की लपटें निकल रही थीं, वैश्वानर मानो मूर्छित हो गए। ठीक इसी समय भगवान गौरी शंकर ने प्रकट होकर अपने कर कमलों के अमृतमय संस्पर्श से
वैश्वानर को जीवित करते हुए कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो, देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। उस सुधा मधुर वाणी को सुनकर वैश्वानर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान शंकर सामने खड़े हैं। ललाट पर लोचन, कंठ में कालिमा, बाईं ओर जगजननी पार्वती, जटा में स्थित चंद्रमा की किरणें आनंद की वर्षा कर रही थी। कर्पूरोज्ज्वल शरीर पर गज चर्म का आच्छादन और सांपों के आभूषण आनंद के उद्रेक से वैश्वानर का गला भराया। शरीर पुलकायमान हो गया, बोलने की इच्छा होने पर भी जबान बंद हो गई। वैश्वानर चित्र लिखे की भांति स्थिर हो गया, अपने आप को भी भूल गया। न नमस्कार, न स्तोत्र और न तो प्रार्थना। एक ओर गौरी शंकर और दूसरी ओर वैश्वानर। वैश्वानर चकित था, भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शंकर ने मौन भंग किया। वे बोले, बाल वैश्वानर, क्या तुम इंद्र का वज्र देखकर भयभीत हो गए? डरो मत, मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें परखना चाहा था। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं वे तो मेरे ही स्वरूप हैं और तुम तो मेरे स्वरूप हो ही। इंद्र, वज्र अथवा यमराज मेरे भक्त का वाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मैं पूर्ण कर सकता हूँ। तुम्हें मैंने अग्नि का पद दिया, तुम समस्त देवताओं के मुख बनोगे। सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना अपना भाग ग्रहण कर सकेंगे। समस्त प्राणियों के शरीर में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र हैं और दक्षिण दिशा के यमराज। तुम दोनों के बीच में दिक्पाल रूप से निवास करो। तुम आज से आग्नेय कोण के अधिपति हुए। अपने पिता, माता और बंधुजनों के साथ विमान पर चढ़कर तुम अग्निलोक में जाओ और अपने पद के अनुसार कार्य करो। भगवान शंकर के इतना कहते ही वैश्वानर के माता पिता, बंधु बांधव सब वहां उपस्थित हो गए। सबके साथ भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करके वैश्वानर अग्नि अपने लोक को चले गए और भगवान शंकर उसी लिंग में समा गए जिसकी पूजा वैश्वानर किया करते थे। भगवान शंकर ने स्वयं उस लिंग की बड़ी महिमा गाई है। प्रिय भाई बहनों, यह सत्य घटना जितनी अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से है उतनी ही भौतिक दृष्टि से भी है। हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए जितने भी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं उन बहुत से प्रश्नों के उत्तर इसमें सहज में ही प्राप्त हुए हैं। अगली किसी सत्य घटना में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्यारे भक्तों से और प्रभु से क्षमा चाहता हूँ। अंत में एक बार प्रेम से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।